हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास 9th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। तो बच्चों, हमारा ये न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के कई न्यूमेरिकल्स को लगाए हुए हैं। तो बच्चों, उसी से क्रम में आज हम लोग आगे के कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर के आए हुए हैं। आज के वीडियो में हम लोग अपने इसी चैप्टर के कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को इतना सॉल्व कर लेंगे कि एग्जाम में कहीं से भी न्यूमेरिकल आए हम उसे बहुत ही चुटकी बजाते हुए कर ले। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में समझाते हुए न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्या हो क्लियर रहे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को समझना है और उन्हें सॉल्व करना है। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, रेस्ट से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द साइक्लिस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। क्या है, कोई साइक्लिस्ट है यानी कोई साइकिल चलाने वाला है, साइकिल चालक है, वो क्या कर रहा है, वो विराम से उठ रहा है यानी रेस्ट से उठ रहा है और 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेता है, 20 सेकंड में कितनी वेलोसिटी पा लेता है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वो पा लेता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस साइक्लिस्ट की, यानी उस साइक्लिस्ट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। चुपचाप जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमको यहीं पहली लाइन में मिल गई, साइक्लिस्ट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। साइक्लिस्ट कहाँ से चल रहा है, मतलब विराम से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से चलना शुरू करती है तो क्या होता है बच्चों, होता है हमारा u यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद v हमें गिवन है कि वो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। कितने टाइम में बच्चों? टाइम दिया गया है हमारा 20 सेकेंड। बस सारी चीज़ें तो मिल ही गई। इंग्रेडिएंट्स मतलब सब्जी बनानी थी और सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स हमें मिल चुकी है। बस अब हमें रेसिपी देख करके उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें पकानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यानी मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला, a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे एक्सेलरेशन का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। तो a इज इक्वल क्या है, v कितना दिया हुआ है हमको, v दिया गया है 20, u हमारा है 0 और टाइम कितना दिया गया है 20, आपको v दिया है 4 माइनस 0 अपॉन में 20 सेकेंड। अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल 4 अपॉन 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 10, 1 अपॉन 5। अब जब 1 अपॉन 5 को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमारी a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की जो हमारी SI यूनिट है वो क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, बाकी सारी की सारी चीज़ें हमें क्या थी, गिवन थी। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए, तो आई होप आप सभी प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर स्टॉपिंग द इंजन एंड अप्लाइंग द ब्रेक्स इट स्टॉप इन 10 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रिटार्डेशन
कॉज्ड अप्लाइंग दी ब्रेक्स। अब क्या है, कह रहा है एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उस पर ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाने पे ट्रेन 10 सेकंड बाद रुक जाती है और 10 सेकंड बाद रुकने पर उसमें कितना रिटार्डेशन आ रहा है, यानी कितना मंदन आ रहा है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, देखिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, u हमारा कितना दिया गया बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अगर चलते चलते रुक रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी 0। टाइम कितना ले रही रुकने में 10 सेकेंड। बस रिटार्डेशन निकाल देते हैं, क्या है सॉरी a इज इक्वल 20, क्या है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला पहले लिखते हैं v माइनस बी यू अपॉन टी। तो v कितना है हमारा 0, u है हमारा 20 और t है हमारा 10। बचा क्या -20 अपॉन 10 2, यानी a इज इक्वल -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया रिटार्डेशन। क्या आ गया बच्चों, हमारा रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल सा बोल रहा है हमारी एक ट्रेन है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। ब्रेक अप्लाई करने पे ट्रेन रुक जाती है 10 सेकंड का टाइम लेकर के। तो ब्रेक अप्लाई करने पे जो भी रिटार्डेशन कह सकते हो अप्लाई हुआ है उसको हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ ही गया होगा आपको। फटाफट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ कार increases from 36 किलोमीटर पर आवर to 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds. Find the acceleration of the car. Find the acceleration of the car. अब इसमें भी हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी का मतलब क्या है, सारी चीज़ें तो देखिए गिवन है, u भी हमें गिवन है कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। अब किलोमीटर पर आवर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा किस में होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज। तो क्या बोला क्या था, ये कार है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेग जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रही है। पहले 36 थी, कितनी हो गई है बाद में 72 किलोमीटर पर आवर हो गई है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करते तो 36 इंटू 5/18,
किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से क्या कराते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई। 18 टू ज़ा 36, तो 5 टू ज़ा 10, तो यानी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। v की बात की जाए तो 72 इंटू 5/18, ठीक है, कितना हो गया 72 और हमारा क्या हो गया 5/18। तो क्या होता है 18 4 ज़ा 72, 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसके बाद हमारा t क्या दिया गया है, t दिया गया है 10 सेकेंड। बस सारी कहानी यहीं पे होती है ख़त्म। फॉर्मूला हमारा क्या है, a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन में t। फॉर्मूले पे पुट करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, बचेगा हमारा 10 डिवाइड बाई 10, यानी a इज इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्व। अगला क्वेश्चन भी आई बात समझ में बच्चों, देख लीजिए फटाफट और ले लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस बोल रहा था कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 36 टू 72 इन 10 सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था और हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। आई बात समझ में बच्चों, चलिए तो आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले करते हैं इसे रफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अ कार starts from rest and reach 60 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है और 10 सेकंड में वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो अटेन कर लेती है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पहले कार तो रेस्ट में, तो u बराबर 0, तो v कितना है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस 60 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हमें 15/18 से क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अब देखो 18 की टेबल में तो 60 आता नहीं है, 2 की टेबल से कट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 0 2 9 ज़ा 18, तो आ गया यहाँ पे 30 इंटू 5/9, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, तो यहाँ हो गया 50/3। तो चलिए यहाँ पे 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, टाइम लग रहा है यहाँ पे 10 सेकेंड। फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल v माइनस यू
अपॉन में टी, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए पुट करते हैं फॉर्मूले पर। तो a इज इक्वल वी कितना है हमारा 50/3 माइनस 0/10। अब ये जो 3 है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 3 × 10, 0 से 0 कैंसल आउट, a इज इक्वल आ गया हमारा 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या था क्वेश्चन? कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही था कि एक कार है जो रेस्ट से शुरू हो रही है और 10 सेकंड में 60 km/h की स्पीड अटेन कर लेती है 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो चुपचाप हमने देखा रेस्ट में है तो u इज इक्वल 0 कर दिया। फाइनल वेलोसिटी हमें 60 km/h दी गई थी, जिसे हमने क्या किया, जिसे हमने मीटर/सेकंड में बदल दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करा के। 18 की टेबल में 60 आता नहीं था तो हमने 3 की टेबल से इसको काटना शुरू किया। ठीक है, पहले 2 से काटा, 2 9 18, 2 30 60, फिर नीचे 3 की टेबल से कट किया, आया हमारा 50/3 मीटर/सेकंड। टाइम हमारा 10 सेकंड था। वैल्यू पुट की v की, v और u था हमारा 0, 3 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल और एक्सेलरेशन आया हमारा 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। तो फटाफट ले लीजिए इसका आप स्क्रीन शॉट। तो बच्चों आज की इस न्यूमेरिकल सीरीज को हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच।